गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 9th क्लास का जो भूगोल की बुक है उसका पहला पार्ट है, भारत का आकार व स्थिति। उसके प्रश्न उत्तर ये हैं। मैंने आपको ये सारे प्रश्न उत्तर लिखित में भेज दिए हैं और अब एक बार आपको जो है वीडियो के द्वारा समझा रहा हूँ। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसमें क्या पूछा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? नेपाल को। ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? तजाकिस्तान से नहीं लगती और सब बाकी देशों से लगती है। अब अगला प्रश्न आ गया है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हैं हमारे पड़ोसी? तो अरब सागर में क्या है? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और हमारे द्वीपीय पड़ोसी देश है श्रीलंका व मालदीव। अगला क्वेश्चन है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। मैंने आपको इस बारे में कई बार बता चुका है। ये रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। 7वें पे भारत है। अगला क्वेश्चन है हमारे उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम। अब जो दिशा नहीं जानता उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी, तो वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकेगा। तो पूर्व किधर होता है? इधर होता है राइट हैंड में, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है। और ये दिशा कौन सी पूछ रहा है? ये पूछ रहा है उत्तर पश्चिमी। तो पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, तो दोनों के बीच की होगी उत्तर पश्चिम। तो इधर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आगे चलो। फिर ये पूछ रहा है उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश। उत्तर पूर्वी दिशा या बीच की? उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्वी। इधर है हमारा क्या? बांग्लादेश, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? उनके नाम बताइए। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको कई बार बताया, फिर भी चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों यहाँ समझिए, प्रश्न ये है वो मैं चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों राज्यों में यहाँ और यहाँ, यदि यहाँ सूर्य 7 बजे निकलता है तो यहाँ 9 बजे निकलता है। क्यों? यही प्रश्न है। यदि सूर्य यहाँ 7 बजे निकलता है और यहाँ 9 बजे निकलता है, क्यों निकलता है? 2 घंटे का अंतर है। क्यों? जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय बताती है। मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मैं जो है लिखित में भेज चुका हूँ। इसका उत्तर ये देखो, ये मैंने आपका ये प्रश्न 3 है, ये प्रश्न मैंने लिख दिया। इसका सारा उत्तर मैंने आपको जो है
लिखकर फोटो सेंड कर दिया है। फिर भी मैं आपको जो है नॉर्मली बता देता हूँ वीडियो के माध्यम से। हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का भारत, पृथ्वी समझो पहले, पूरी पृथ्वी लो, पृथ्वी का चित्र आपके सामने पेश करता हूँ। ये पूरी पृथ्वी है, भारत यहाँ है। अब हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर। समझो यहाँ सूरज का प्रकाश है, ये सूरज का प्रकाश यहाँ है। अब सूरज के सामने वाला ये हिस्सा है और यहाँ दिन है, यहाँ रात है। तो अब यहाँ दिन कैसे होगा जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी धीरे 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 धीरे। समझो ये यहाँ पूरब है, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, यहाँ दे रहा है। यहाँ प्रकाश कैसे होगा जब पृथ्वी ऐसे धीरे 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 ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी और सूर्य के सामने आ जाएगी, तो प्रकाश इधर आ जाएगा। यही कारण है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर लगता है। हमारे जो भारत का यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट का जो हमारा पूरा देशांतर है, ये 30 डिग्री देशांतर का अंतराल है। यहाँ से यहाँ तक लगकर पूरे 30 डिग्री देशांतर तक भारत फैला है। और हमारी पृथ्वी 1 मिनट में 4 डिग्री देशांतर ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है 4 डिग्री 1 मिनट में। 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? जब 1 डिग्री में 4 मिनट लगेगा तो 30 डिग्री में कितनी मिनट लगेगी? 30 गुणा 4 यानी 4 तिये 12 यानी कि 120 मिनट। 30 गुणा यदि हम 4 करें तो 120 मिनट। तो हमारी पृथ्वी 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? अर्थात 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 120 मिनट के 2 घंटे। तो यही मेन कारण है अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य 7 बजे निकलता है तो गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता है। ठीक है बच्चों, और इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैं और भी बनाऊंगा। और क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि दोनों राज्यों में एक ही घड़ी समय दर्शाती है। इसका कारण ये है, भारत की मानक समय 82 सही डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री जो प्रयागराज के नैनी से ली गई है, वह पूरे देश का बीच ले लिया गया है। उसको उस 82 डिग्री देशांतर रेखा को भारत की मध्य देशांतर रेखा माना गया है। इसलिए उसी के आधार से पूरे भारत में समय बांटा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? मैंने इसका क्वेश्चन आपको जो है लिख दिया है और उत्तर भी लिख दिया है। उत्तर तो मैंने सबके लिख दिए हैं, बट आपको बस समझा रहा हूँ। ये प्रश्न है, ये उत्तर है। अब मैं थोड़ा सा आपको ओरल बता रहा हूँ कि जो हमारा भारत है, हिंद महासागर की जो केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। अब आपको चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा। हमारा भारत यहाँ है और ये हिंद महासागर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिंद महासागर है, इसके केंद्र में स्थित है। इस केंद्रीय स्थिति के कारण भारत को क्या लाभ हुआ? जब ये यहाँ जो देश है पश्चिमी एशियाई देश इधर पूर्वी एशियाई देश में जाते हैं, या ये पूर्वी एशियाई देश इधर पश्चिमी एशियाई देशों में जाते हैं और व्यापार करते हैं, तो उनको यहाँ को गुजरना पड़ता है। बीच में भारत है, तो भारत को इसी केंद्रीय स्थिति यानी कि जो हिंद महासागर की केंद्रीय स्थिति है, इसी केंद्रीय स्थिति होने के कारण अनेक व्यापारी को आर्थिक लाभ होते हैं। जब वे यहाँ से गुजरेंगे तो भारत के हिस्से से गुजरेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, आने जाने के लिए शुल्क देना पड़ेगा। और इसी आधार पर जब वे इधर जाते हैं या और इधर से इधर आते हैं, दोनों
आते जाते रहे तो भारत के साथ भी व्यापार होता है, भारत के साथ भी व्यापारिक संबंध बनते हैं, जिससे भारत को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन मानचित्र कौशल के हैं और ये मैंने आपको सारे लिख कर भेज दिए, फिर भी मैं आपको एक बार बहुत शॉर्टली तरीके से बता रहा हूँ। अरब सागर व बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अगला, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट। भारत, अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट। अंशों में भारत के मुख्य भाग की दक्षिणी अक्षांश, देखो भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है? सबसे उत्तरी ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और दक्षिणी है 8 डिग्री 4 मिनट। दोनों क्वेश्चनों का हल हो गया। अब दे दिया ने भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। सबसे पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट, पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट। अब सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब वर्तमान में 9 हैं। अब वर्तमान में 9 है। जो कहाँ कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दमन दीव 5, दादर नगर हवेली 6, लक्षद्वीप 7, पांडुचेरी 8, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत के वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है या क्षेत्र है। अब सब हल हो चुका है, सारा बता दिया गया है। अब कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और व्हाट्सएप पर भेजेंगे लिखकर, सारे के सारे क्वेश्चन। ओके, यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो यूट्यूब पर सारी वीडियो, इस पार्ट की सारी वीडियो बना दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप।